सो सिक्स्थ श्लोका में हमने देखा था कि परो धर्म जो है, तो सुप्रीम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इज दिस अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। ये और सेवंथ श्लोका में सुद गोस्वामी बताते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स? सारे शास्त्रों का सार क्या है? so, वो सेवंथ श्लोका में आता है। विल स्टडी दैट। सो सेवंथ श्लोका, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयाति अशुवैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। सिक्स्थ और सेवंथ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य मैनिफेस्ट हो जाता है। इसका मतलब भक्ति जो है वो ज्ञान से ऊपर है। प्रभुपाद परपोर्ट में समझाते हैं कि जो लोग कम बुद्धिशाली जीव है वो ये सोचते हैं कि जो ये भक्त लोग जो भक्ति करते हैं, सारा दिन हरे कृष्णा करते हैं, ये लोग सब क्या है, भावुकता वाले लोग हैं, इनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, ये लोग ऐसे ही नाचते कूदते रहते हैं, इनको बस पैसा चाहिए, ताकि इनको इतनी भूख लगती है कि रात रात को चिल्लाते कीर्तन करते हैं, फिर पैसा दो तो ये कीर्तन करना बंद कर देंगे, उनको खाना मिलेगा तो शांति से सो जाएंगे, ये भाव से। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु थे तब इस समय ऐसा जो सो कॉल्ड ब्राह्मणास होते थे वो ये इस तरह से सोचते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको रियल डिवोशनल सर्विस क्या है वो फिर एक्सप्लेन किया। तो जो कम बुद्धिशाली है वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। सो इसमें हम देखते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम। जनयता आशु वैराग्यम मतलब, जनयता मतलब बर्थ या उत्पन्न होना, और आशु मतलब तुरंत। वासुदेव की भक्ति करने से तुरंत ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से तुरंत अहेतुक ज्ञान और संसार के वैराग्य प्राप्त कर लेता है। सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चीज ये है समझने वाली कि व्हाट इज ज्ञान एंड व्हाट इज वैराग्य। तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञान, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? कोई शेयर कर सकते हैं अपने रियलाइजेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग कि ज्ञान किसको बोलेंगे? यस, एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञान और नॉलेज? यस मुकेश भैया। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने बताया भी है कि ज्ञान किसे कहते हैं, मतलब प्रकृति और पुरुष को सही मायने में जो है वास्तविक तौर पे देखना, और भगवान ने जो अपने ऑपुलेंसेस जो बताए थे और उन सबको है ना आत्मसात कर लेना, और उस ज्ञान को जो है हम ज्ञान को एक तलवार के माध्यम से जो है तलवार बना के। आप ज्ञान का इफेक्ट बोल रहे हैं, पर ज्ञान एक्चुअल में क्या है? इसको आप बोलेंगे, इसको ज्ञान बोलते हैं, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन है। ज्ञान प्रभु जी है ना, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भगवान ने दो तरीके से बताया था। एक तो है ना, जैसे जो गुण बताए थे ज्ञान प्राप्त करने के, है ना, 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक के बीच में भगवान ने उसे ज्ञान बताया, और भगवान ने
प्रकृति और पुरुष का जो कंसेप्ट बताया था 13वें अध्याय में, तो उस कंसेप्ट को आत्मसात करना वो ज्ञान है। एक्चुअल ज्ञान वो है कि वास्तविक संसार और भौतिक संसार, तो मतलब आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ जाना। सो यस ब्रो, अच्छा आपने ट्राई किया, बट स्टिल मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें। यस स्मिथ ब्रो, आप ट्राई कीजिए। यस, सो रियल ज्ञान मतलब परा नॉलेज, मीन्स नॉलेज ऑफ द बॉडी, सोल एंड गॉड। सो इसको ज्ञान बोलते हैं। नॉलेज ऑफ सोल, बॉडी एंड गॉड। गॉड, यस। और हमारा रिलेशन भगवान के साथ क्या है। यस यस यस, गुड। ये थोड़ा एक्यूरेसी में था आंसर। यस ओपी गुप्ता ब्रो। यस प्रभु जी, स्मिथ प्रभु जी के पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना और प्रेम भक्ति में सेवा करना। तो ये भक्ति है कि ज्ञान है, फिर आप किसका डेफिनेशन दे रहे हैं? ज्ञान, व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना है और उनकी प्रेम भक्ति में सेवा करना है। ओके, गुड। यस अनिकेत प्रभु। प्रभु जी, वही जो स्मिथ प्रभु ने बोला कि हमारा और भगवान के बीच का संबंध क्या है, उसको पता होना। करेक्ट। यस यस देव प्रभु। यस प्रभु जी, जैसे अनिकेत प्रभु ने बोला, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम जाने, वो रियल ज्ञान, और उससे हम भगवान को, इन सब चीजों को जानेंगे। तो इस श्लोका के ऊपर मैं प्रभुपाद का क्लास सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया ज्ञान के ऊपर। सो ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब आई एम कृष्णा सर्वेंट। प्रभुपाद का जो एग्जैक्ट लाइन है वो बता दो। आई एम कृष्णा सर्वेंट, आई एम नोबडी सर्वेंट, आई एम ओनली कृष्णा सर्वेंट। और फिर प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि आई एम सर्विंग दिस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, बट आई डोंट गेट एनी बेनिफिट। सो when I come to this stage that I am uselessly serving my senses, this is called ज्ञान। समझे पॉइंट को? ज्ञान मतलब क्या कि ये समझना कि मैं कृष्णा का दास हूँ और मैं यूजलेसली, बेफिजूल की मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और उससे काम, क्रोध, लोभ को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें कुछ मेरा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस चीज को ज्ञान बोलते हैं। और जब व्यक्ति इस नॉलेज पे आ जाता है तो उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। ज्ञान वैराग्य दो शब्द जो उसमें यूज किए, उसके अंदर वैराग्य आता है। और वैराग्य की फिर डेफिनेशन देते हैं लोग आगे इस क्लास में। बोलते हैं वैराग्य मतलब कि अभी से मैं अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ कृष्णा की सेवा करूंगा। इसको वैराग्य बोलते हैं। डिफरेंस समझे क्या ज्ञान और वैराग्य का? चिराग प्रभु, डिफरेंस समझे कुछ? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पर वो माइन्यूट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मतलब कि मैं अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करूंगा क्योंकि इससे कुछ मेरा लाभ नहीं होने वाला है। इस स्टेज को ज्ञान बोलते हैं। और वैराग्य का मतलब कि अब मैं इन इंद्रियों की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं कृष्णा की सेवा करूंगा। और जब ज्ञान वैराग्य कंबाइन हो जाता है तो उसको रियलाइजेशन होता है। वो रियलाइजेशन क्या है कि मैं अब तक माया की सेवा कर रहा था, अब मैं कृष्णा की सेवा करूंगा। और वहां से फिर भक्ति उसकी स्टार्ट होती है। तो वैराग्य ज्ञान से आता है ना। उसको ज्ञान आया ना, ज्ञान आया कि मैं शरीर नहीं हूँ और ये यूजलेसली मैं अपने शरीर की सेवा कर रहा हूँ जिससे कुछ लाभ नहीं है, तो उसको वैराग्य आ जाता है। तो ये वैराग्य
तो वैराग्य इज द रिजल्ट ऑफ ज्ञान, और वो वैराग्य में जब स्थित हो जाता है डिटर्मिनेशन के साथ कि अब मैं कृष्णा की सेवा करूंगा, नो मोर सर्विस ऑफ माया, तब वहां से उसकी भक्ति स्टार्ट होती है। सो ज्ञान इज द कॉज, वैराग्य इज द इफेक्ट, और अल्टीमेटली उससे फिर भक्ति होती है। ये बहुत डीप, बहुत सिंपल और बहुत डीपली प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज डिटैचमेंट मतलब वैराग्य, और व्हाट इज भक्ति। सो परपोर्ट में हम पढ़ते हैं थोड़ा। यस ब्रो, पढ़िए हाईलाइट। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलता यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। सो भक्ति प्रोसेस बहुत सबलाइम और इजी है। सबलाइम मतलब हिंदी में वर्ड है उत्कृष्ट, और इजी को बोला है सरल। तो भक्ति मतलब एक नियोफाइट डिवोटी के लिए भी है और एडवांस डिवोटी के लिए भी है। नियोफाइट डिवोटी के लिए कैसे भक्ति मतलब उसके लिए सरल कैसे है कि अगर उसको कीर्तन दो, प्रसाद दो, फेस्टिवल्स में बुलाओ, कल्चरल एक्टिविटीज, ड्रामास करो, उसको बहुत आनंद आएगा। नए नए लोग को ये सब अच्छा लगता है, उनको फीस्ट खिलाओ, तो उनके लिए ये भक्ति है। और ये एकदम सरल मार्ग है ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है कीर्तन में अटेंड करना, प्रसाद, टेस्टी प्रसाद खाना, ये कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। और जो एडवांस डिवोटी है उनके लिए भाई भक्ति बहुत सबलाइन है। कैसे कि एडवांस डिवोटीज जो होते हैं वो मिलते हैं आपस में और कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं, उसको रेलिश करते हैं। सो भक्ति दोनों के लिए है। और भक्ति प्रोपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति जो है सभी जीवों के लिए ओपन है। हर जीव भक्ति से प्रोग्रेस कर सकता है, वो कोई भी स्पीसीज में हो, भक्ति प्रोसेस से somehow कनेक्ट हो जाता है तो उसका प्रोग्रेस होता है। तो इतना सबलाइम और इतना इजी प्रोसेस है। जड़ ये भरत महाराज जब हिरन बने भक्ति किया कंटिन्यू है, गजेंद्र भक्ति किया कंटिन्यू, ये सारे दूसरे स्पीसीज, नॉन ह्यूमन स्पीसीज लोग भी एडवांस करते हैं भक्ति करने से। और इवन जब हम बाहर संकीर्तन करते हैं तो दूसरे जो प्राणी हैं, कुत्ते, पेड़, चींटियां, इन सब के कानों में हरिनाम ध्वनि जाती है, उन लोग का भी लिबरेशन होता है और नेक्स्ट बर्थ उनको ह्यूमन का मिलता है डायरेक्ट। पूरा 84 लाख स्पीसीज उनको गुजरना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी मिलता है नेक्स्ट बर्थ। इमेजिन करो आप संकीर्तन कर रहे हो, करताल और मृदंग बजा के आप चल रहे हो और सड़क पे चींटी आ गई और आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, उसको पूरा 84 लाख स्पीसीज नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको तुरंत नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी मिलेगा। अगर हम लोग संकीर्तन नहीं करते और गाड़ी उधर से गई 84 लाख से दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, दिस इज द ग्लोरी ऑफ भक्ति। तो इसलिए हमें संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। या फिर आगे यस। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, आध्यात्मिक विधि जो है, उससे हमें भौतिक ज्ञान भी मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें क्रिएशन का ज्ञान है, इस मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान है ना, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे कौन से प्लैनेट्स है, क्या नक्षत्र है, सारे चीजों का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। और क्या ड्यूटीज है हाउस होल्डर्स की, क्या ड्यूटीज है ब्राह्मणस की, क्या ड्यूटीज है डिवोटीज की, क्षत्रिय की, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो मटेरियल नॉलेज भी हमें मिलता है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलता है अगर हम आध्यात्मिक प्रोसेस से जुड़ते हैं तो। और
जब ये पूरा नॉलेज मिल जाता है ना, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाता है। उसको पूरा नॉलेज मिल जाता है तो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाता है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से वो अटैच हो जाता है। सो ये डिटैचमेंट के बहुत सारे वेराइटीज है। प्रभुपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर एक मैच्योर डिटैचमेंट आता है, इमैच्योर डिटैचमेंट नहीं। ये नहीं कि मैं अभी कुछ क्लास सुन लिया, माला जप कर ली और फिर वो सोचने लगता है कि ये घर जो है सब माया है, फैमिली वाले सब माया है, ये सब माया में गिरे हुए हैं, सब छोड़ो, इधर लोग को छोड़ के चले जाओ। ये सब लोग को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, भगाओ, या इनको भगाओ या मैं भाग जाता हूँ। तो ये इमैच्योर डिटैचमेंट नहीं, इसको इमैच्योर डिटैचमेंट कहते हैं। तो ऐसे वेराइटीज ऑफ इमैच्योर डिटैचमेंट रूप गोस्वामी बताते हैं। जैसे इसको वैराग्य जिसको बोलते हैं, पहला वैराग्य का नाम दिया स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य मतलब क्या कि वो व्यक्ति जब शमशान जाता है तब उसको ध्यान पे आता है कि ये वर्ल्ड जो है वो टेम्पररी है, और जब वो देखता है इतने सारे लोग छोड़ के जाते हैं और उनको जलाया जाता है, तो उसके अंदर ऐसा भाव आता है कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अल्टीमेटली तो यही होने वाला है, चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, कितना भी बैंक बैलेंस बना लूं, अल्टीमेटली तो फिर क्यों मैं मेहनत करूं। तो जब तक वो शमशान में रहता है ना, तब तक ही उसका ये दिमाग चलता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है और फिर अपना वर्ल्डली ड्यूटीज करता है तो भूल जाता है। तो उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा क्लास सुन लिया या कभी मंदिर आ गए, किसी को मिल लिया, तो उन्हें लगता है अरे यही दुनिया है, तो मैं कहाँ इतना पर फिर जैसे हम बाहर जाते हैं तुरंत वर्ल्डली एक्टिविटीज में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये शमशान वैराग्य। दूसरा प्रकार का वैराग्य उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब, फल्गु एक नदी है, बिहार में गया आप जाएंगे तो फल्गु नदी है। एक्चुअली वो नदी नहीं दिखती है, वो एक रेती है, रेती। दिखने में वो ऐसा सैंड लगेगा, पर उसको अंदर आप जाओ, सैंड को अंदर आप हाथ डालोगे ना तो नीचे पानी है पूरा। फल्गु मतलब शैलो, बहुत डीप नहीं है, मतलब सैंड से पूरा सैंड से भरा हुआ है वो नदी, और लगेगा आपको जमीन है, बट आप उसमें पैर डालोगे ना तो नीचे चले जाओगे, मतलब तो हाथ डालोगे तो नीचे पूरा पानी 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 होगा। तो फल्गु वैराग्य मतलब क्या कि बहुत ही शैलो डिटैचमेंट, कि उसने मतलब बाहर से उसने धोती कुर्ता तिलक कंठी और सैफरन ड्रेस पहन लिया, पर अंदर से उसकी अभी मटेरियल डिजायर है और मटेरियल एक्टिविटीज में वो लगा हुआ है। तो ये ऊपर से उसने वैराग्य, उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। ऊपर से ही उसने खाली ऊपर से उसने भक्ति प्रैक्टिस की है, बट डीप इनसाइड अभी तक उसको तत्व कुछ नॉलेज नहीं है। तीसरा वैराग्य है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट जो है संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है मंकी, बंदर। तो बंदर कैसा है, हम देखते हैं जंगल में कि वो उसका कोई घर नहीं होता है, वो पेड़ पे रहता है ना, और कंद मूल और फ्रूट्स और यही सब खाता है ना। उसको कोई फीस्ट वीस्ट ऐसा कुछ बड़ा करता नहीं है, और ना वो कपड़े पहनता है, एकदम बैरागी जैसे कैसे होते हैं। बट वो क्या है, उसके पास 1 डजन पत्नियां होती है उसकी, और बंदरियों के साथ वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। ये इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, है ना। जैसे लोग होते हैं वो वैराग्य का दिखाते हैं और बहुत एक्सट्रीम वैराग्य वो प्रैक्टिस करते हैं, बट कभी कभी उनका माइंड घूम जाता है तो एक्सट्रीम सेंस ग्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं। उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। कि कल एकादशी है और फिर वो प्लान करते हैं निर्जल एकादशी रखने का। निर्जल एकादशी
जैसे ही खत्म होती है नेक्स्ट डे वो इतना द्वादशी फीस्ट इतना भर भर के खाएंगे कि पूरा वो हो जाता है। तो इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। और तो कितने प्रकार के बताए मैंने, कौन कौन से? शमशान वैराग्य, फल्गु, मरकट। चौथा प्रकार का है उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ये ओरिजिनल वैराग्य है, युक्त वैराग्य। और गोस्वामी हमें इस वैराग्य को प्रैक्टिस करने का बोलते हैं। तो युक्त वैराग्य मतलब क्या कि जो भी वस्तुएं हैं आपके पास वो सब हमारी नहीं है, वो सब किसकी है? कृष्ण की है। तो जो चीज हमारी नहीं है हम उसको त्याग कैसे सकते? हम उसी चीज को त्याग सकते हैं जो हमारी है, और जो हमारी है ही नहीं तो फिर क्या आप रिनंसिएशन किसका करोगे? तो एक्चुअल में हम रिनंसिएशन कर ही नहीं सकते कोई भी चीज का। सब चीजें, आप अगर बोलो ये मोबाइल मेरा है तो वो मोबाइल भी आपका नहीं है, कृष्णा का मोबाइल है। सारी एनर्जीज जो लगी है इसको बनाने के लिए वो सब कृष्णा ने प्रोवाइड की है। इसको जो इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति को दी है वो कृष्णा से ही आई है उसको। कृष्णा जब तक उसको इंटेलिजेंस नहीं देंगे तो वो मोबाइल नहीं बना पा सकता। और मोबाइल के अंदर जितने भी चीजें हैं, जो इसके अंदर फायर यूज होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो सब पृथ्वी से निकलते हैं। सब चीजें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनी हुई है। तो वो सब कृष्णा की एनर्जी है। तो प्रैक्टिकली देखे तो हमारा कुछ भी नहीं है। इवन ये बॉडी भी हमारा नहीं, क्योंकि बॉडी भी पंच तत्व का बना हुआ है, वो पंच तत्व भी भगवान की एनर्जी है। तो प्रैक्टिकली हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम किस चीज को त्यागेंगे? तो हमें क्या करना है? इन सभी चीजों को कृष्णा की सेवा में लगाना है। उसको वैराग्य बोलते हैं। उस वैराग्य को बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त मतलब इंगेज, संस्कृत शब्द है युक्त। युक्त मीन्स टू इंगेज। तो सभी चीजों को इंगेज करना है कृष्ण की सेवा में। हमारी इंटेलिजेंस को इंगेज करना है कृष्ण की सेवा में, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी सारी वस्तु को, हमारे सारे मटेरियल एसेट्स को हमें इंगेज करना है कृष्णा के सर्विस में, और उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो प्रभुपाद जैसे पास्ट टाइम आती है कि प्रभुपाद ऐसे सन्यासी थे जो डिमांड करते थे कि मुझे और पैसा दो, पूरे संसार का जितना पैसा है सब लाके मुझे दे दो। तो बाहर वाले लोग सोचते कि ये कैसा सन्यासी, सारा दिन इतना पैसा का लालच है उसको, इतना ग्रीड है, ये कैसा सन्यासी है। तो प्रभुपाद बोलते थे ओपनली कि मैं कुछ जितना पैसा है सब दे दो। बट प्रभुपाद क्या करते थे उन पैसों का? सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग में, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगाना चाहते थे। कृष्णा की ग्लोरीज को स्प्रेड करना चाहते थे पूरे विश्व में। उसके लिए अधिक से अधिक धन चाहिए। सो इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो इसलिए ये युक्त वैराग्य अभी हमें प्रैक्टिस करना है। बट युक्त वैराग्य प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें वैराग्य प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य के नाम पे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं कि प्रभु जी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो कृष्णा की सेवा के लिए आपने बोला युक्त वैराग्य, मेरी इच्छा है कैमरा और इंटरनेट और ये सब मिल जाए तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। बट अभी हम लोग प्रॉपरली ट्रेंड अपनी है युक्त वैराग्य डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। हम कैमरा और ये सब करेंगे बट फिर क्या, हमारा माइंड की कोई ट्रेंड नहीं है, तो यही चीजों को वो मटेरियल यूज में लगाएगा, मोबाइल से, इंटरनेट में, फिर दूसरी बहुत सारी चीजें, ब्राउजिंग, फेसबुक और सब, यूट्यूब, और उसमें खो जाएगा वो, क्योंकि माइंड ट्रेनिंग नहीं है उसको प्रॉपरली। तो युक्त वैराग्य स्टेज पे पहुंचने के लिए सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो कैमरा। फर्स्ट रीड श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट हियर फ्रॉम डिवोटीज, फर्स्ट टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, उससे डिटैच हो जाओ, वैराग्य डेवलप कर लो, फिर मैच्योरिटी आ जाए तब उसको सब कुछ देंगे ना, वो कभी उसको मिसयूज नहीं करेगा, वो सिर्फ कृष्णा की सेवा में लगाएगा। और हमारे डिवोटीज क्या है कि उत्साह में क्लास सुन लेते हैं युक्त वैराग्य, और सब महंगा चीज लेके आ जाते हैं, बड़ी गाड़ी,
और महंगा मोबाइल, महंगा लैपटॉप और सब चीजें, बेस्ट धोती और बेस्ट साड़ी सब कृष्णा के लिए है प्रभु जी, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि हमारी भक्ति इस तरह से फिर कंटेमिनेट हो जाती है, प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कर, हमारी कॉन्शियसनेस डेविएट, डाइवर्ट हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो वो युक्त वैराग्य स्टेज पर पहुंचने से पहले हमें स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट वैराग्य प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट वैराग्य मतलब कि अंडर सर्विलेंस वी हैव टू प्रैक्टिस भक्ति। अंडर सर्विलेंस समझते हैं? सीसीटीवी कैमरा होता है ना, अंडर सर्विलेंस, दिस एरिया इज अंडर सर्विलेंस। तो ऐसे भक्ति हमें किसी अंडर डिवोटी सर्विलेंस, किसी भक्त के अंदर, ट्रेन्ड भक्त के अंडर रह के भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आप उनको रिपोर्ट देंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको बताएंगे कि ये है ये नहीं। क्योंकि अभी हम अपने माइंड सेंसेस पे रिलाय नहीं कर सकते हमारी भक्ति के लिए। हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे और अपने हिसाब से ग्रो करेंगे। मैंने ये लेक्चर सुन लिया, मैंने ये रीडिंग कर लिया, अब मुझे पता चल गया। प्रैक्टिकल रियलाइजेशन उसको नहीं मिलेंगे अनलेस अनटिल वो किसी डिवोटीज के स्ट्रॉन्ग विजिलेंस में नहीं प्रैक्टिस करता है। सो तब वो युक्त वैराग्य आता है। सो ये just पढ़िए ये लास्ट। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है कि उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकलना। एक्चुअली दूसरा प्रॉब्लम ये भी है हम कंडीशन सोल्स के साथ कि जब हम ऐसा कुछ पढ़ते ना तो सोचते हैं कि भागवतम हमको बोल रहा है सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो, वैराग्य ले लो, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं कंडीशन सोल्स? हम जैसे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं जब ये लाइन, ऐसे प्रकार की लाइन पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा माइंड बहुत अटैच्ड है सेंस ग्रेटिफिकेशन से। क्योंकि उसको थोड़ा भी सुई मारेंगे ना उसे लगेगा अरे क्या है ये सब। बट यहाँ पे श्रीमद् भागवतम और श्रील प्रभुपाद परपोर्ट से हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम इतना अटैच्ड हो गए ना अपने सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्रोसेस से कि हमें शुरुआत में स्ट्रिक्टली इसको प्रैक्टिस करना रहेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करना है। बट एट द सेम टाइम हमें अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को भी कंटिन्यू करते रहना है। और जब ग्रेजुअली मैच्योरिटी आ जाए तब फिर अंडर गाइडेंस ऑफ डिवोटीज हमें आगे के स्टेप्स इसमें लेने चाहिए। यस, नेक्स्ट। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है यथा ज्ञान, वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये 7th में, तो 6ठे और 7वें श्लोक में हमने देखा कि 2 प्रश्न के उत्तर, पहला प्रश्न के उत्तर कि अल्टीमेट गुड क्या है और दूसरा प्रश्न कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो दोनों का आंसर एक ही है, वो है भगवान कृष्ण की अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड भक्ति, अहेतुकी और अप्रतिहत भक्ति। ये 6th और 7th श्लोक हमें बोलते हैं। अब 8वें श्लोक से लेके 29 नंबर श्लोक तक सूत गोस्वामी बताएंगे कि वो भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो प्रोसेस ऑफ भक्ति बताएंगे, है ना। सो 8th श्लोक, धर्मस्वनुदिष्ट पुंसां विश्वक्षेण कथा सूया नोत्पाद्यते
नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो यहाँ पे ऐसा बताया धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया। विश्वक्सेन मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है विश्वक्सेन। तो उनकी कथा सुनना, हम जितना भी जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज मतलब जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपना रेगुलर लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल से अगर हमें भगवान विश्वक्सेन यानी कि भगवान कृष्णा के प्रति, कृष्णा की कथा के प्रति रुचि अगर उत्पन्न नहीं हो रही है तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। श्रम एव हि केवलम, वो यूजलेस लेबर है। इसलिए हमें अपनी लाइफ को इस तरह से ऑर्केस्ट्राइज करना है, इस तरफ से मॉडिफाई करना है कि अल्टीमेटली हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़े, भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण बढ़े। इस तरह से हमें लाइफस्टाइल, अगर आपके लाइफस्टाइल से अल्टीमेट रिजल्ट ये नहीं निकलता है तो मीन्स भागवतम बोल रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में हमारी ड्यूटी है, टू डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। सो इसमें लिखा ना कि वृत्तियां मतलब हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जो हम फॉलो करते हैं, रेगुलर लाइफस्टाइल्स जो हम जीते हैं। सो धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसाम, कि जो बेस्ट धर्म क्या है, जैसे हमने 6th और 7th श्लोका में देखा कि सवई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति यथोक्षते, कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना वो सबसे बेस्ट धर्म है और सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी और सबसे बेस्ट वृत्ति है आत्मा की। तो वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म जिसमें आता है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो इन वर्णाश्रम धर्मों को भी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं बट भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है हमारा, तो वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, हम मंदिर आ रहे हैं, हम क्लासेस सुन रहे हैं और हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, बट ये सब करने के बाद भी अगर हमें कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन नहीं डेवलप हो रहा है तो हमें बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी करने से हमें अल्टीमेटली रिजल्ट तो ये मिलना चाहिए एज पर भागवतम 1.2.8 श्लोक के हिसाब से, कि फिर वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो वर्णाश्रम प्रोसेस जो लोग हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में भी वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करते हैं कि ये गृहस्थ है, ये ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है और ये ब्राह्मणा डिवोटीज है। सो अल्टीमेटली ये सभी लोग क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। सो पहले जो वर्णाश्रम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो विदाउट भक्ति लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो वो लोग क्या है, वर्णाश्रम मतलब क्या है कि मैं अपने स्किल सेट्स जो मेरे पास है अकॉर्डिंगली मैं वर्क करना चाहूंगा। मेरे अंदर अगर वैश्य का स्किल सेट है तो मैं बिजनेस करना चाहूंगा, मेरे अंदर मैनेजमेंट का, क्षत्रिय का स्पिरिट है तो मैं मैनेजमेंट करना चाहूंगा। तो वर्णाश्रम क्या है कि हम मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज है, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे फिजिकल नेचर से क्या सूट होता है, वो मैं करूंगा। इसको वर्णाश्रम बोलते हैं। बट अगर हम इसी प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हम कृष्णा की मर्सी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स, अपने डिजायर, अपने वांट्स को फुलफिल में ही लगे रहेंगे। तो वो
भक्ति नहीं हुई, कृष्णा की मर्जी पे डिपेंड नहीं होंगे। बट एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं दैव वर्णाश्रम। दैव वर्णाश्रम मतलब कि डिवाइन वर्णाश्रम सिस्टम, जिसमें व्यक्ति के पास जो भी स्किल सेट्स है वो एक्सक्लूसिवली कृष्णा की सेवा में लगाएगा, और वो कृष्णा की सेवा में लगाते लगाते जब उसको भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, या फिर जब वो कृष्णा कथा में एब्जॉर्ब हो जाता है, या जब भगवान के संदेशों के प्रति आकर्षण डेवलप हो जाता है, तो वो सब सारी स्किल सेट्स को और वर्णाश्रम सिस्टम को वो गिव अप करता है। फिर उसका एक ही लक्ष्य रहता है, भगवान को संतुष्ट कैसे करना। फिर भगवान कृष्णा जब जैसे उसको चलाएंगे वैसे वो चलेगा। उसके पास स्किल सेट्स भी नहीं है तो भगवान उसको वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे एंड ही विल सर्व कृष्णा। ये अल्टीमेट गोल है वर्णाश्रम का, दैव वर्णाश्रम का। ट्रेनिंग हमें प्रभुपाद ने इतनी बेस्ट और अच्छी बताई है कि प्रभुपाद ने सभी पूरे वर्ल्ड में जाके सभी इंटेलेक्चुअल्स और सभी स्किलफुल व्यक्तियों को रिक्रूट किया और उनको रिक्रूट करके उनको ट्रेन किया, उनसे ही मंदिर बनवाया और उनसे ही पूरा कल्चर ये स्प्रेड किया, रिलीजन स्प्रेड किया। और वो लोग, क्योंकि प्रभुपाद उनको नरिश करते थे, प्रभुपाद उनको हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग और कृष्णा कथा करते थे, तो वो लोग ग्रेजुअली इतने उनके एसोसिएशन में इतने वो एडवांस हुए, कृष्णा के प्रति इतना अटैचमेंट बढ़ गया कि वही स्किल सेट वाले व्यक्ति लोग अब फिर संन्यास ले लिया और फिर राउंड द वर्ल्ड दे आर नाउ प्रीचिंग। और जो प्रीचिंग में उनको जो कुछ भी स्किल्स या हेल्प चाहिए कृष्णा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये अल्टीमेट गोल है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम का अल्टीमेट गोल ये नहीं कि हम फिर ब्रह्मचारी और गृहस्थ और फिर ब्राह्मणास और क्षत्रिय और ये स्किल सेट में ही खो जाए, क्योंकि इसमें भागवतम क्या बोल रहा है कि धर्मस्वनुशिष्ट पुंसं विश्वक्सेन कथा युग नोत्पाद्यते रति। अगर उसके प्रति रति, भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती है, न उत्पाद्यते रति श्रम एव ही केवलम, तो ये यूजलेस लेबर है। तो परपोर्ट में लास्ट पैराग्राफ अगेन प्रभुपाद बहुत बहुत सुंदर लिखते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ उसको हम पढ़ते हैं। यस। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रस्तुत स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रागट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना जागे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है, और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपयोग बताया गया है। Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagements that will evoke our divine consciousness. और ये possible हो सकता है by hearing and chanting about divine activities of Supreme Lord. और जब भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं और बोलते हैं दूसरों को, तो वो करने से हमारे डिवाइन कॉन्शियसनेस इवोक होती है, डिवाइन कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी एक सब क्लासेस कर रहे हैं, बीएमई क्लासेस कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं हम इतना 1 घंटा, मतलब हफ्ते में 3 घंटा हम इस क्लास को दे रहे हैं। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरा भागवतम में इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं।
मैं चेक करना चाहिए कि कृष्णा के प्रति अटैचमेंट, डिवोटीज के प्रति अटैचमेंट, प्रीचिंग का फायर डेवलप हो रहा है कि नहीं, दूसरों को बताना है, ये सब चीजें। सो ग्रेजुअली ये स्टेज पर हमें आने चाहिए, नहीं तो ये भी श्रम है वही केवल। सो अल्टीमेटली भागवतम हमको जो बोलेगा ना एकदम डायरेक्ट बोलेगा, गोल गोल घुमा के अब बात नहीं होगी, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट अब बात होगी। सो अल्टीमेटली ये होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप फिर से चेक करो अपनी कॉन्शियसनेस को, स्कैन करो वेयर इज द प्रॉब्लम, डिवोटीज से कंसल्ट करो, डिवोटीज के पास जाओ, उनसे पूछो कि आप ये बोल रहे हैं पर मेरे साथ तो अभी तक ये हुआ नहीं है, सो वेयर इज द प्रॉब्लम। So इस तरह से under guidance we have to do all the things. तो next श्लोका में हमारा काफी समय जाएगा, but आज हम 2 ही श्लोक ले पाए, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो तब तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर गोपाष्टमी के विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे। सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स तो पूछ सकते हैं। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक चीज में मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। इसी श्लोक के 8वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है, वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। तो प्रभु जी ये सशक्त सक्रिय तत्व ये क्या बात दर्शाता है? कौन से? ये प्रभु जी सेकंड पैराग्राफ के 5वें चौथे लाइन पे है। आठवें श्लोक के तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ के चौथे लाइन में है। फिर से पढ़ो, क्या पढ़ा आपने? हाँ, आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है, वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि द सोल इज द पोटेंट एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बॉडी एंड माइंड। समझे क्या? मतलब हिंदी बहुत ज्यादा ही शुद्ध लिख दी है, बट सिंपल इंग्लिश है कि आत्मा जो है शरीर और मन का एक एक्टिव प्रिंसिपल है। मतलब एक्टिव एक चीज है जो मन और शरीर को एक्टिवेट करती है। आत्मा को जैसे ही शरीर से निकाल दो, मन और शरीर कुछ काम नहीं करता। अच्छा जी, तो ये पॉइंट है। तो हिंदी पढ़िए, बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि सशक्त सक्रिय तत्व। सशक्त सक्रिय तत्व। अच्छा, यानी इन दोनों को साधन बना के बनाती है, कहने का मतलब ये मन और जी। ओके प्रभु जी, वो समझ में नहीं आ रहा था वो वर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस स्मित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु हम जैसे कि किसी भी चीज को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमने ये 4 प्रकार के वैराग्य के बारे में बात किया, तो किस वैराग्य को किस कैटेगरी में रखना चाहिए 3 मोड्स ऑफ नेचर? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, तो इसमें कुछ कनेक्टिविटी नहीं है 3 मोड्स का, मतलब कैटेगरी वाइज में बात कर रहा हूँ। जैसे मरकट वैराग्य, सत्वगुण वैराग्य है, और ये ऐसा कुछ नहीं है। ये वैराग्य अलग अलग टाइप्स के है बस। ओके। सो ये सर, तो इसमें जैसे कि युक्त वैराग्य है वो 3 मोड्स ऑफ नेचर के परे है या फिर सत्वगुण में वो कंसीडर होगा? युक्त वैराग्य मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि 3 गुणों के अधीन वैराग्य होता है और 3 गुणों से परे वैराग्य, ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य को इस तरह से कैटेगराइज नहीं किया है। बट युक्त वैराग्य है, उसको ऐसा बोला है कि इट इज द टॉप मोस्ट और बेस्ट वैराग्य, जिसमें हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। ये सब चीजों भगवान की सेवा में लगानी है सब। ओके, और दूसरा प्रश्न ये था कि ये हमने देखा कि युक्त वैराग्य से पहले हमें वैराग्य जो होता है क्या उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी डायरेक्टली।
तो ऐसे हम कब समझ सकते हैं कि अभी मुझे युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस करना चाहिए? उसके कोई सिम्टम्स है ऐसा? इसके सिम्टम्स ये है कि आपके अंदर एंजॉइंग मेंटालिटी, कंट्रोलिंग मेंटालिटी नहीं रहेगी। आपको बहुत सारी सब फैसिलिटीज दी जाएगी, मनी पावर भी दिया जाएगा, मैन पावर भी दिया जाएगा, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट सब दी जाएगी, बट आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, आप उसको कृष्णा की सेवा नहीं लगाओगे। और ये हमें अंडर गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, अगेन है ना, अंडर सर्वेलेंस ऑफ डिवोटीज स्टार्टिंग में हमें इन चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। बट मेन चीज है कि स्ट्रॉन्ग वैराग्य जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर ये एंजॉइंग मेंटालिटी चले जाएगी और फिर एक्चुअल में युक्त वैराग्य हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद बस परफेक्ट युक्त वैराग्य। वो जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया। वो ये सोचे अमेरिका जाऊंगा, प्रीचिंग करूंगा और ये सब, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को फेस किया जो हम या आप जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति होते तो हमारा फॉल डाउन हो जाता। प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने ही अमेरिकन लड़कियों को साड़ी पहनना सिखाया, क्योंकि उनको किसी को पता ही नहीं है वहां पे कैसे साड़ी पहनते हैं। प्रभुपाद एक्सप्लेन कि किस तरह से साड़ी पहननी चाहिए। तो ये मैं आप यहाँ जैसे लोग करने जाएंगे तो हम लोग वी कैन नेवर ट्रस्ट ऑन आवर माइंड एंड सेंसेस। तो ये स्टेज पर हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इवन प्रभुपाद को फिर इतने सारे फॉलोअर्स मिले, इतने सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, इतना धन आया उनके पास, बट कहीं भी उन्होंने उसको पर्सनल चीज के लिए यूज नहीं किया। एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी, ऐसा बोलते थे। एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। सो वो मैच्योरिटी, वो डिटैचमेंट और वो अटैचमेंट कृष्णा के प्रति आने में समय लगता है। दैट नीड्स ट्रेनिंग। इस और कोई क्वेश्चन? हमें अभी युक्त वैराग्य तो मतलब हम नहीं कर सकते, लेकिन वैराग्य की स्थिति प्रैक्टिस करनी है। मतलब अभी हम अभी के लेवल पे कैसे, मतलब वैराग्य अभी के लेवल पे हम वैराग्य प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। 4 नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और एकादशी या फिर ये सारे चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो हमें पता है प्रोसेसेस, उससे हम वैराग्य को प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। क्या और कोई क्वेश्चंस? Okay, so